चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें पता है हम हेरिडिटी पढ़ रहे थे बच्चों। दिस इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ आवर 10th क्लास। ठीक है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई अपना, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको मेंशन किया था हेरिडिटी क्या होता है, किसने दिया था हेरिडिटी का कंसेप्ट, किसके ऊपर किया था, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ऑल। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हेरिडिटी में मेंडल, जो उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उसने क्या किए थे, क्रॉसेस के थ्रू ट्रेड्स को एक्सप्लेन किया था जनरेशन ओवर जनरेशन। तो जिसमें बच्चों अपने आते हैं 3 क्रॉस है। वन इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एज पर योर सिलेबस ऑलवेज द क्वेश्चन आस्क। सेकेंड वन इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड थर्ड वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ट्राई हाइब्रिड भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना आता है करेक्टर पहली और दूसरी जनरेशन में, डाई हाइब्रिड में कितना और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कितना। वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस दीज क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, फिर भी ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। जब हम खाली एक कैरेक्टर, क्योंकि आपको पता है मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, उन 7 कैरेक्टर में कोई भी एक कैरेक्टर को हम आपस में पेरेंट्स से हाइब्रिड करवा के नया जनरेशन तैयार करते हैं, उस टाइप के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशंस ऑलरेडी हम क्लास टाइम में पढ़ चुके हैं। नाउ मूव टू इट। द मेजर थिंग इज, मान लीजिए हम उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेम हाइट। बच्चों मैंने आपको दे दिया स्टेम हाइट के ऊपर मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकालिए, तो आपको क्या आना चाहिए स्टेम हाइट में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विच वन इज द डोमिनेंट पेरेंट एंड विच वन इज द रिसेसिव पेरेंट। डोमिनेंट में हम बात करते हैं, जब भी बच्चों हम पेरेंट्स लेते हैं, एक डोमिनेंट लेते हैं एक रिसेसिव लेते हैं, तो पेरेंट्स में वन इज द मेल, अनदर वन इज द फीमेल। मेल के लिए बच्चों मैंने ले लिया डोमिनेंट, हमें पता ही है डेट वन इज द टोल, तो टी सिंबल यूज करते हैं हम टोल के लिए। एंड फॉर द रिसेसिव इट्स डायरेक्टली स्मॉलर वन, दैट इज द स्मॉल टी। ये हमारा शो करता है बच्चों ड्वार्फ को। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पेरेंट्स, इन पेरेंट्स से बच्चों क्या जाते हैं, अपने गैमेट्स जाते हैं। ऑलवेज ए सिंगल गैमेट इज गोन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फाइनली द क्रॉसिंग ओकर्स एंड दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। ये इनके पास क्या आ जाती है बच्चों, पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। दीज आर द पेरेंट्स, दीज आर द गैमेट्स एंड दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। अब हमें दिख रहा है पहली जनरेशन में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, इस वजह से हम पढ़ चुके हैं बच्चों ये क्या शो करता है, दिस शो द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी एक डोमिनेंट पेरेंट के रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं, always the first generation F1 generation show the dominant character phenotypically, that's why we call it the dominant। हम इसको क्या बोल देते हैं, टोल ही बुलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैपिटल टी आ गया, that show the law of dominancy। ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन जनरेशन, जब हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं बच्चों, सेकेंड जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज डू आउट द सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं, सेम के साथ सेल्फिंग करवा देते हैं। अगेन द गैमेट्स आर सेपरेटेड, ठीक है, एंड फाइनली व्हाट वी डू बच्चों, वी डू आउट ए क्रॉसिंग। तो भाई आपके ऊपर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी क्रॉस दिखा सकते हो, जैसे मैं शो कर रही हूं आपको। Either you can make out a square, जिसको हम बोलते हैं बच्चों प्यूनेट स्क्वायर। आप प्यूनेट स्क्वायर से भी शो कर सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जैसा आप इधर शो कर रहे हो पेरेंट्स, एक पेरेंट के गैमेट, दिस इज फॉर द मेल एंड दिस इज फॉर द फीमेल। तो भाई हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर आप यहाँ पे कैपिटल टी नीचे स्मॉल टी लिख रहे हो, वो चीज यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पहले स्मॉल टी कर दीजिए, always try to write out the same thing। हमें इसकी क्रॉसिंग करवाते तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल टी, दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी स्मॉल टी।
अब हम क्या दिख रहे हैं भाई, हमें दिखाई दे रहे हैं 4 जनरेशन आगे, दिस इज द F2 जनरेशन, ये इनकी दूसरी जनरेशन आ चुकी है बच्चों। दूसरी जनरेशन को हम देखते हैं जब मॉर्फोलॉजिकली वी फोल्ड द फिनोटाइपिक रेशियो। जब हमें बाहर से देखते हैं तो हमें हमेशा पता है मोनोहाइब्रिड में क्या आता है बच्चों, 3:1। व्हेन वी टॉक अबाउट द जीनोटाइपिक रेशियो, दैट इज 1:2:1। ये हमारा फिक्स है बच्चों, दिस इज फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दैट इज predetermined universal rule always in monohybrid cross the phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1, जिसमें से बच्चों हमें ये 3 क्या दिखाई दे रहे हैं, टोल। अगर हम डोमिनेंसी के बेस पे बात कर रहे हैं, तीनों को हम क्या बोलते हैं, टोल, एंड 1 is the dwarf। But when we talk about the gene genetically basically we बात कर रहे हैं, 1 is completely tall one, these 2 are the hybrid one and 1 is the dwarf। तो ये अपन को मोनो हाइब्रिड क्रॉस में शो करना है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन दीज F2 जनरेशन on the basis of external, on the basis of genetic one। Same for the dihybrid cross student। dihybrid cross में हम क्या लेंगे बच्चों, 2 कैरेक्टर उठाएंगे। It means in our dihybrid cross I am taking out the 2 characters। इसमें हम कोई भी उन 7 में से 2 कैरेक्टर्स उठा के क्रॉसिंग करवाते हैं। Just like these one I discussed in our class, maybe I am taking the stem height and I am taking about them their whatever you can say pod color। तो कोई भी मैंने उनमें से 2 कैरेक्टर उठा लिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा सकते हो। अब हमें पता है स्टेम हाइट डोमिनेंट इज द टोल, अनदर वन इज द डॉर्क वन। सेम फॉर द पोड कलर, डोमिनेंट वन इज द ग्रीन वन एंड रिसेसिव इज द येलो वन, राइट। दीज आर द बेसिक वन। तो हम इनको क्या करवाएंगे, एक तरफ टीटी एंड जीजी ले लेंगे, टॉल एंड ग्रीन। दीज आर द पेरेंट्स, डोमिनेंट पेरेंट्स, जिसकी हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं, किसके साथ, ड्वार्फ के साथ और येलो के साथ, जिसके लिए हम these symbols use। These are the for the dwarf and this is for the yellow। This is the dominant parent and this one is the recessive one, right। As usual the crossing we have to do। जैसे बच्चों हमने मोनोहाइब्रिड किया है वैसे ही हमें डाइहाइब्रिड करना है। And always remember the phenotypic ratio is, हम कर चुके अपनी क्लास के अंदर, I am again revising you। phenotypic ratio is our 9:3:3:1। तो always remember the phenotypic ratio in your syllabus। always ask what is the phenotypic ratio in our dihybrid cross and that is this one। So these are the 2 crosses which are included। Now I am talking about the another one student जो आपकी बुक में नहीं है but where the always MCQs arise in your syllabus, that is incomplete dominance। इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि हम वो चीजें तो क्लास में भी पढ़ते गए हैं, इनके ऊपर हम कम रहते हैं फोकस, लेकिन बच्चों यहाँ से MCQ आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं, ये पी की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम ये बात कर रहे हैं कुछ अलग प्लांट्स की, लाइक द मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, ऑल दीज वन। तो भाई ये किसके अंदर दिखाई देते हैं, एक हमारा प्लांट है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा, जिसको बच्चों 4 ओक्लोक प्लांट बोलते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं, इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं, dominant is the red color flower and recessive is the white color flower। ध्यान दीजिएगा what I am talking about it। In these flowers, especially this is the example I am mentioning here। इसके जो फ्लावर कलर की बात करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर क्या होता है, डोमिनेंट इज रेड एंड रिसेसिव इज व्हाइट। रेड के लिए बच्चों हम यूज करते हैं दिस वन एंड व्हाइट के लिए वी यूज दिस वन। When we tease out the Zen parents, again as usual their gametes are born। Here is the capital R, here is the small r,
and the first generation is this one. अब देखिएगा भाई बच्चों, हम जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते आए हैं वैसे इसको कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम इसको यहाँ पे इसकी डोमिनेंसी ना देखते हुए इसको क्या बोलते हैं, दे प्रोड्यूस अ पिंक कलर फ्लावर। तो ये चीज याद रखनी है, इसके अंदर हमेशा क्या आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेंसी नहीं आ रही बच्चों, यहाँ पे इनकम्प्लीट आ रही है। पहली जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं, दैट इज द हाइब्रिड ऑफ दीज टू पेरेंट्स। और इसी वजह से हमारी जो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो जब हम देखते हैं वो एज यूजुअल 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आएगा, क्योंकि इट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों यहाँ पे हमें बाहर से देखने पे 3 हमें दिखते रेड, 1 हमें दिखता है व्हाइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जीनोटाइपिक, इस टाइम पे हमें क्या दिखाई देता है, वी टॉक अबाउट देयर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, ऑलवेज वी सेड कि देयर इज द सिमिलर वन फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि भाई उसमें हम देख लेते हैं, इट मीन्स ऑलवेज दैट इज 1:2:1 इज द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑलवेज द फिनोटाइपिक एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो इज दिस वन। और जब हम इसको देखते हैं तो हमेशा एक क्या दिखता है बच्चों, अपने को रेड दिखाई देता है, 2 पिंक दिखाई देते हैं और एक व्हाइट दिखाई देता है। तो रिमेंबर दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हियर आर दीज फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ आवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, dihybrid cross and incomplete dominance. Go through these one, always question asked.